बाजरे की रोटी आप सभी ने खाई होगी और ये भी जानते हैं कि बाजरा कितना फायदेमंद अनाज है, क्योंकि इस अनाज में सभी महत्वपूर्ण एलिमेंट्स जैसे प्रोटीन, मैग्नीशियम और विटामिन आदि प्रचुर मात्रा में मौजूद हैं और फैट की मात्रा बहुत कम होती है। अब पूरे विश्व में इसने व्यंजनों में अपनी जगह बना ली है। इसके आटे से न सिर्फ रोटियां बल्कि ब्रेड, पिज्जा बेस और बहुत से बेकरी प्रोडक्ट भी बनाए जाते हैं। अपने स्वास्थ्यवर्धक गुणों के कारण इसकी मांग निरंतर बढ़ रही है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि हम आपको बाजरे के बारे में जानकारी क्यों दे रहे हैं, तो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं कि यदि आप बाजरे के आटे के मिल की शुरुआत करते हैं, यानी बाजरा फ्लोर मिल बिजनेस शुरू करते हैं, तो ये व्यवसाय कितना कारगर होगा। इस बिजनेस को बहुत ही कम लागत में शुरू किया जा सकता है और इस प्रोडक्ट की डिमांड इतनी है कि आप अपने बिजनेस से अच्छा मुनाफा कमा सकेंगे। उद्यमी आपको वो सभी जानकारी देगा जो स्मॉल स्केल पर बाजरा फ्लोर मिल बिजनेस को करने के लिए चाहिए होगी। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए इस बिजनेस के बारे में सभी जरूरी जानकारियाँ। किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए रॉ मटेरियल या इंग्रेडिएंट एक बेसिक चीज है जिसकी आवश्यकता हर तरह के बिजनेस के लिए होती है। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए जो रॉ मटेरियल की जरूरत आपको है वो केवल बाजरा है। अब अगर मिल लगाने का आप सोच रहे हैं तो आपको कुछ जरूरी उपकरणों की आवश्यकता होगी, जिनमें शामिल है हॉरिजॉन्टल चक्की, वाइब्रो शिफ्टर और सेंट्रीफ्यूगल फैन। बाजरे की आटे की मिल को लगाने के लिए आपको कोई भी इक्विपमेंट या फिर उपकरण की जरूरत नहीं होगी, ये मशीनें काफी हैं। अब रॉ मटेरियल और मशीन्स को रखने व पिसे हुए आटे को रखने के लिए उचित एरिया भी चाहिए होगा। तो हम आपको बता दें कि बाजरा मिल स्मॉल स्केल पर लगाने के लिए आपको 1500 से 2000 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत होगी। वहीं अगर आपको लार्ज स्केल पर इस बिजनेस को शुरू करना है तो उसके लिए आपको 3500 से 4000 स्क्वायर फीट एरिया की जरूरत होगी, जिसमें प्रोसेसिंग के लिए अप्रॉक्स 1000 स्क्वायर फीट एरिया, रॉ मटेरियल स्टोरेज के लिए अप्रॉक्स 1000 स्क्वायर फीट एरिया, फाइनल प्रोडक्ट के लिए लगभग 600 स्क्वायर फीट एरिया, अनलोडिंग के लिए अप्रॉक्स 500 स्क्वायर फीट एरिया और 500 स्क्वायर फीट एरिया एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए जरूरी होगा। अब आते हैं बाजरे के मिल के प्रोसेस पर। सबसे पहले रॉ मटेरियल यानी बाजरे को खरीद लें, फिर रॉ मटेरियल कलेक्ट करने के बाद उसे क्लीनिंग सेक्शन में भेजा जाता है जहां उसकी क्लीनिंग होती है। अब क्लीनिंग होने के बाद उसे मिलिंग सेक्शन में फीड किया जाता है और मिलिंग सेक्शन में पिसने के बाद जो आटा बनता है वो ब्लोअर और पाइप की मदद से सीधे प्लांट शिफ्टर में शिफ्ट होता है जहां आटे को छाना जाएगा। बाजरे से आटा बनने का पूरा प्रोसेस ऑटोमेटिक मशीन द्वारा ही किया जाता है। आटा छनने के बाद क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए इसे एक बार और छाना जा सकता है। अब आपका आटा तैयार है, आप आटे की पैकेजिंग मशीन से पैकेजिंग कर सकते हैं और मार्केट में अपने ब्रांड नेम के साथ डिस्पैच कर सकते हैं। और अगर आप इस बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा या प्रॉफिट कितना होगा, ये सब जानने की उत्सुकता हर एंटरप्रेन्योर की होती है। इस बिजनेस को स्मॉल स्केल पर सेमी ऑटोमेटिक मशीन्स के साथ शुरू करने के लिए प्लांट एंड मशीनरी की टोटल कॉस्ट अप्रॉक्स 15 से 20 लाख रुपए पड़ेगी और आप जो प्लांट इस वीडियो में देख रहे हैं उसकी कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 35 से 40 लाख रुपए है, क्योंकि ये फुली ऑटोमेटिक प्लांट है। यदि आप स्मॉल स्केल पर दिन भर में 100% कैपेसिटी पर 1000 केजी फाइनल प्रोडक्ट का उत्पादन करते हैं और अगर आपके प्रोडक्ट का मार्केट रेट अप्रॉक्स 48 से 50 रुपए प्रति किलो है तो आपके उत्पादन का विक्रय मूल्य 48,000 से 50,000 रुपए होगी। इससे कच्चे माल और अन्य लागत निकालने के बाद आप लगभग 5,000 से 6,000 रुपए डेली आसानी से बचा सकते हैं। मतलब कि आप इस क्षमता पर महीने में आसानी से 1,25,000 रुपए से लेकर 1,50,000 रुपए तक कमा सकते हैं। किसी की फैक्ट्री में मौजूद मशीनरी को चलाने के लिए आपको पावर सप्लाई की जरूरत तो होगी ही और इस बिजनेस को आप लगभग 25 से 30 किलोवाट बिजली के लोड के साथ आसानी से रन कर सकते हैं। वहीं स्मॉल स्केल पर आपको इस बिजनेस को चलाने के लिए लगभग 10 से 15 किलोवाट पावर कनेक्शन की जरूरत होगी। अब बात करते हैं इस मिल में मौजूद मशीन्स को चलाने व अन्य कामों के लिए आपको लगभग 5 से 6 वर्कर्स की आवश्यकता होगी, जिसमें स्किल्ड, अनस्किल्ड, सुपरवाइजर और अन्य वर्कर्स आदि भी शामिल होंगे। इस वीडियो में बताया गया फिगर प्रोजेक्ट के साइज, टाइप एंड प्रोडक्शन कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। अब बात करें लाइसेंसेस की, तो किसी भी बिजनेस की शुरुआत के लिए आपको गवर्नमेंट परमिशंस एंड लाइसेंसेस की जरूरत पड़ेगी ही और बाजरा फ्लोर मिल बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको जीएसटी, FSSAI, उद्यम और ट्रेडमार्क ऑप्शनल है, इन सभी लाइसेंसेस की जरूरत होगी। इन सभी लाइसेंसेस के साथ आप आसानी से अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं।
इन लाइसेंसेस के साथ आप कुछ स्कीम्स का भी लाभ ले सकते हैं, जैसे PMAGP यानी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, जिसके तहत केंद्र सरकार द्वारा आप 10 लाख से लेकर 25 लाख रुपए तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके वर्ग के अनुसार लोन की राशि पर सब्सिडी भी दी जाएगी। और दूसरा स्कीम है PMFME। इन सभी स्कीम्स के साथ आप आसानी से अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। आज उद्यमी इंडिया ने बाजरे के आटे के बिजनेस को शुरू करने के लिए हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचा दी। हम आशा करते हैं आपको इस डॉक्यूमेंट्री का लाभ होगा, जिससे कि आप भी एक बेहतर एंटरप्रेन्योर बन सकें और देश को आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान दे सकें। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं जल्द एक नए बिजनेस आइडिया के साथ। ऐसे ही नए बिजनेस आइडियाज के लिए आप हमारे चैनल उद्यमी इंडिया को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए डाउनलोड करें हमारे उद्यमी ऐप को। और ज्यादा जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.udyami.org.in पर। और आपके बिजनेस रिलेटेड सभी सवालों के लिए आप हमारे कॉल सेंटर 7526000333 7526000555 पर कॉल कर सकते हैं।